अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है सबके पास? प्लीज़ मुझे बता देगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ क्लियर है सबके पास। ठीक है जी, तो क्लास शुरू करते हैं। इट्स ऑलरेडी 7:03 सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर। ठीक है, मुझे 1 मिनट देगा। अच्छा जी। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज का जो लेक्चर है इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि स्किल्स पहला पार्ट ये है कि मैं आपको फाइवर के लेवल्स समझाऊंगी कि फाइवर के लेवल्स क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं। जो सेकंड हमारा पार्ट होगा उसमें मैं आपको स्किल्स गेज करने का जो मेरा खुद का एक पर्सनल 4 कह लें 4 चीजें हैं जिसके बेसिस पे मैं एक स्किल को शॉर्टलिस्ट करती हूँ। उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ आधी आज होंगी और आधी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होंगी। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद फाइवर लेवल। वीडियो शो नहीं हो रही है? मेरे पास वीडियो शो नहीं हो रही है। मेरा स्क्रीन सबके पास आई होप दिख रहा होगा, राइट? अच्छा, उसके अलावा अपना अटेंडेंस के लिए आप लोग अपने आप को रीनेम कर लेगा एज पर जो आपका नाम रजिस्टर्ड है हमारे पास उस हिसाब से, ताकि वो आपके अटेंडेंस ले लेंगे इनसे, तो वो हो जाएगा। ठीक है, सही है जी, दिख रही है सबके पास स्क्रीन? तो जिन्होंने मुझे मैसेज किया था उनके पास नहीं है, तो प्रॉब्लली आपके इंटरनेट में या आपके एंड पे इशू होगा। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अनदर टाइम लेट्स गो। अच्छा, फाइवर के जो होते हैं लेवल्स होते हैं। अभी लेवल्स क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली स्किल्स की रिसर्च करने से पहले। इसके लिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान अगर एक सर्टेन लेवल पर है तो ऑब्वियसली उसकी सोर्स ऑफ इनकम, उसके चार्जेस फर्क होंगे। इस बात को इस तरह समझ लें कि अगर आप न्यू भी हैं तो आप कम चार्ज करते हैं, मगर जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं आप ज्यादा चार्ज करते हैं चीजों को। ठीक है, चीजों अपनी स्किल्स को, अपनी सर्विसेज को। ठीक है, तो जब आप अपना अकाउंट बनाते हो तो आप एक न्यू सेलर बनते हो। ठीक है, सो योर अकाउंट विल बी रजिस्टर्ड एज अ न्यू सेलर। ठीक है, अब जब आप न्यू सेलर होते हो तो आप अप टू 7 गिग्स बना सकते हो। अप टू का मतलब ये होता है कि शायद 7 से कम भी बने, अक्सर लोगों की 5 भी बनती हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 5 से ही शुरू करना चाहिए। ठीक है गाइस, 1 मिनट। ठीक है जी, तो आप अप टू 7 गिग्स बना सकते हो। अब गिग्स के अंदर ये कुछ चीजें होती हैं जो कि आप डाल सकते हो। ठीक है, इसको अभी इग्नोर कर दें, ये जब हम गिग्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। फॉर नाउ ऑल यू नीड टू नो इज कि जब आप न्यू सेलर बनते हो तो आप 7 गिग्स बना सकते हो। ठीक है, अप टू 7 गिग्स बना सकते हो, और आपकी अर्निंग्स जो पैसे आप कमाते हो वो 14 डेज के अंदर अंदर आप विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर जब आप एटलीस्ट 60 डेज तक आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट 60 डेज तक बनी हुई होती है, एक्टिव होती है, आप एक्टिव सेलर होते हो, तो मतलब जैसे अभी आपने अपनी प्रोफाइल बना दिया, आप अपनी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, तो आप एक्टिव सेलर ऑटोमेटिकली बन गए हो। तो 60 डेज का मतलब हुआ 2 मंथ्स तक अगर आपकी प्रोफाइल एक्टिव होती है, उसके अलावा आपने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए होते हैं। ठीक है, कम से कम 10 ऑर्डर्स आपने ले लिए होते हैं और $400 या उससे ज्यादा कमा लिए होते हैं, तो आप लेवल 1 पे चले जाते हो। ठीक है जी, तो अब ये भी हो सकता है कि लेवल 1 आपने आज अकाउंट बनाया और आपको बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ मिल गए, आपने $400 भी कमा लिए, आपने 10 से ज्यादा ऑर्डर्स भी कर लिए, मगर फिर भी आप लेवल 1 पे नहीं जाओगे जब तक आपके 60 डेज पूरे नहीं होते। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये समझना जरूरी है कि हर ऑर्डर की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, कम होती है या ज्यादा होती है वो आप प्राइसिंग उस हिसाब से सेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सिर्फ एक गिग लगाई हुई है कि मैं एक आर्टिकल लिख के दूंगी $10 का, तो अगर मैं $10 के 10 आर्टिकल्स करके 10 ऑर्डर्स भी कर लेती हूँ $10 वाले, तो अब मैंने सिर्फ $100 कमाए। ठीक है, मगर मुझे $400 या उससे कमाने ज्यादा। ठीक है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि एटलीस्ट मैंने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए दो और टोटल मैंने $400 से ज्यादा कमाया हुआ। ठीक है, उन दोनों में से ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज, दोनों हिसाब से चलना जरूरी है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हों बट आपके $400 नहीं हुए, तो जब तक आपके $400 या उससे ज्यादा नहीं हुए होंगे आपको लेवल 1 का स्टार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको 4.7 स्टार की रेटिंग चाहिए होती है।
जब आप अपने क्लाइंट को काम सबमिट करते हो तो वो आपको रेट करता है, आपके काम को रेट करता है, ठीक है। अगर उसने आपको 4-5 चीजें होती हैं, जैसे एक्सपीरियंस हुआ आपका, कि जो उसने प्रॉमिस किया था क्या उसने वो आपको डिलीवर किया, कम्युनिकेशन कैसा था, इन चीजों पे वो आपको रेट करता है, ठीक है। अगर उसने आपको 5 से कम रेट किया तो मेरी नजर में वो कम ही रेटिंग हुई, ठीक है। 4.7 फाइवर कंसिडर करता है, बट मैं कहती हूँ कि 4.7 तक नहीं जाए। जब लोएस्ट आप जो जा सकते हो वो 4.9 पर है, क्योंकि बहुत कंपेटिटिव मार्केट है, तो यू नीड टू हैव अ हायर रेटिंग, ठीक है। अब रेटिंग अच्छी किस तरह मिलती है? रेटिंग अच्छी इस तरह मिलती है कि जब आप क्लाइंट से कोई काम ले रहे हो तो जो चीज प्रॉमिस कर रहे हो वो चीज डिलीवर कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन में किसी किस्म का भी लैग नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो मैसेज करके चला गया, आपने 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद रिप्लाई किया। तो आप मेक श्योर करो कम्युनिकेशन बहुत प्रॉम्प्ट रखो, उसी वक्त उसको हर चीज का जवाब दो, ठीक है। फिर उसके अलावा एक अच्छी सी बॉन्डिंग क्रिएट कर लोगे क्लाइंट के साथ। शुरू शुरू में उसको कुछ एडिशनल चीजें भी करके दे दो थोड़ी बहुत, तो वो खुश हो जाता है, वो आपको अच्छी रेटिंग दे देता है, ठीक है। आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 90% होना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास 10 मैसेजेस आ रहे हैं दिन के, तो एटलीस्ट 9 को आपने टाइम पे रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। फिर आपको 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट करना है, ठीक है। अगर आपके पास 10 ऑर्डर हैं तो कम से कम आपको 9 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, एक को आप मना कर सकते हो, ठीक है। आपको 90% ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, ठीक है। आपने अगर टाइम कमिट किया है कि मैं आपको जुम्मे की रात को 11 बजे सबमिट करूंगा, तो जुम्मे की रात को 11 बजे वो असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए। उससे पहले भी कर सकते हैं, मगर उससे लेट नहीं करेंगे आप, ठीक है। और आपके पास कोई वार्निंग इशू ना हुई हो 30 डेज तक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपने लैपटॉप पर मल्टीपल अकाउंट्स बना रही थी तो मेरे पास वार्निंग इशू हो गई थी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई वार्निंग इशू हो जाती है तो आपका ये एक लैग आ जाता है आपका लेवल बढ़ने में, ठीक हो गया। जब आप लेवल 1 पर होते हो तो आप 10 गिग्स बना सकते हो, तो आपके पास वो चांसेस हो जाते हैं कंप्लीट करने के। बाकी की चीजें आप छोड़ दें, ये जब हम गिग बनाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। फिर आते हैं लेवल 2 पे। अब जी हो गए आपको 4 महीने आपकी प्रोफाइल को, आपने 50 ऑर्डर्स कम से कम कंप्लीट कर लिए हैं और आपकी अर्निंग 2,000 से ज्यादा हो गई है, और वो 4.7 स्टार की रेटिंग करी है, 90% रिस्पॉन्स रेट है, 90% ऑर्डर कंप्लीशन है, 90% आपकी ऑन टाइम डिलीवरीज है, कोई वार्निंग्स नहीं आई है, तो आप आ जाएंगे लेवल 2 पे। जब आप लेवल 2 पर आएंगे तो आप 20 गिग्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। फिर आते हैं टॉप रेटेड सेलर पे। टॉप रेटेड सेलर के लिए आपके पास 180 डेज एक्टिव प्रोफाइल होनी चाहिए कम से कम, इससे ज्यादा भी होगी तो मसला नहीं है। आपने कम से कम 100 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हों, आपने $20,000 या इससे ज्यादा कमाए हों, और बाकी चीजें वही हैं कि आपने 4.7 स्टार की रेटिंग करी हुई है, 90% रिस्पॉन्स रेट, 90% ऑर्डर कंप्लीशन और 90% ऑन टाइम डिलीवरी होगी। जब आप टॉप रेटेड सेलर होते हैं तो आप 30 गिग्स बना सकते हो, ठीक है। और आप अपनी विड्रॉ कर सकते हो अर्निंग 7 डेज के अंदर। ये एक अदर एडवांटेज होता है आपको कि इंस्टेड के 14 डेज आप वेट करें, आप 7 डेज में ही अपनी अर्निंग्स को विड्रॉ कर देते हैं। मैंने अभी तक किसी के भी असाइनमेंट्स चेक नहीं किए हुए, ठीक है। तो वो सारे जब चेक होंगे तो आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सही है जी। अच्छा, वार्निंग में बेसिकली होता है कि आपने कोई भी इलीगल काम किया हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि आपने 2 मल्टीपल अकाउंट्स एक ही डिवाइस पे चला रहे होंगे, वो हो गया। या आपने समझ लें कि जो मैंने आपको बताया था कि इनिशियली लोग करते थे कि खुद ही खुद को हायर कर लेते थे, तो वैसी चीज अगर वो देख लेता है तो वो आपको फ्लैग करना शुरू कर देता है, फिर आपको वार्निंग इशू करता है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स, स्पेशली पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, ये करते हैं कि दूसरे का काम कॉपी पेस्ट करते हैं, उनकी गिग का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, किसी की प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। तो जिसकी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन कॉपी किया होता है, अगर उसके पास वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है और वो आपके अगेंस्ट केस कर देता है फाइवर के पास, तो भी आपको बहुत सारे किस्म की वार्निंग इशू होती है। अक्सर वार्निंग भी इशू होती है और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है। तो बस इन चीजों का ख्याल रखें। वैसे वार्निंग आती नहीं है, इतना मसला होता नहीं है, बट ख्याल रखें ऐसी फालतू किस्म की चीजें ना करें और अपने करियर को रिस्क पे ना लगाएं, ठीक है जी। सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे थोड़ी सी आपको चीजें बताई हुई हैं कि क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर फर्ज करें कि आपको कोई चीज, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है फाइवर से, ठीक है, तो आपने उसके कस्टमर सपोर्ट जो ईमेल होता है उसको आपने ईमेल किया, तो अगर आप लेवल 0 से लेवल 2 तक के होंगे
तो वो इतना जल्दी आपको रिप्लाई नहीं करेगा जितना जल्दी वो आपको रिप्लाई करेगा अगर आप लेवल 3 के और टॉप रेटेड हो गए तो। ठीक है, वार्निंग्स का ये पूरा टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, ये आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है। एक्स्ट्राज जो होती हैं गिग्स की सर्विसेज वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी। ठीक है, ये पूरी इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, काफी लंबी होती हैं, उनको एक दफा रीड कर लेगा, बस इसमें बातें वही करी हुई हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो बस उसको आप देख लेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया क्लियर। हम ऑब्वियसली जब स्टार्ट करते हैं तो हम लेवल 2 से करते हैं, लेवल 0 से करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि आपके पास रिस्पॉन्स रेट आपका ऑलरेडी अच्छा बना हुआ है और आपका फर्ज करें फॉर एग्जांपल आपका रिस्पॉन्स रेट गिर गया, तो आप लेवल 1 पे नहीं जाएंगे, आप लेवल 2 पर ही रहेंगे, बट आपको वार्निंग इशू हो सकती है और चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। ये आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? आ रही है ना, चलें ठीक है जी, सही है। जिनके पास नहीं आ रही, एक दो स्टूडेंट्स ने कहा तो मैं परेशान हो गई थी, आप लोग अपना इंटरनेट चेक करो। ठीक है, अच्छा, सही है। अच्छा, अब होता क्या है रिस्पॉन्स रेट में, कि आई होप मेरे पास यहाँ पे मैसेज हो, मैंने डिलीट ना कर दिया हो। अच्छा, अब ये दो अजीब किस्म के मैसेजेस मेरी सारी प्रोफाइल पर आए थे, जो कि इतनी एक्टिव प्रोफाइल भी नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि किसी के साथ डील करना हो तो आप क्या करते हो। ठीक है, अब जैसे कि ये एक बंदी थी निशी के नाम से, इन्होंने मुझे कहा कि ये जो है ना कोई इन्होंने मुझे कहा हाय हाउ आर यू अवेलेबल, मैंने कहा यस हाउ मे आई हेल्प यू। इससे बोला थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू अस, वी आर लुकिंग फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट हु इज बोल्ड, गुड एट टॉन्टिंग एंड रिडिकुलिंग द पर्सन। मतलब ये मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। ठीक है, कि मतलब कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि ताने कसी कर सकता हो और किसी को इंसल्ट कर सकता हो। ठीक है, अब इस किस्म के जब लोग आपके पास आ जाते हैं तो आपको होता है कि इनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करें, बट आपने रिप्लाई करना जरूरी होता है वरना आपका रिस्पॉन्स रेट हिल जाता है। ठीक है, आप क्या करोगे, आई एम सॉरी आई डोंट थिंक आई एम अ पर्सन ऑफ द सोर्ट एंड वोंट बी एबल टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। ये किया तो उसने खुद ही मुझे खत्म कर दिया, इसने खुद ही बंद कर दिया। सही है, तो ये एक सैंपल है आपको बताने का कि जो ना ये मसला आता है। ठीक है, कभी कभार आपको अजीब अजीब किस्म के लोग मैसेज करते हैं, सिंपली उनको रिप्लाई करें थैंक यू और ब्लॉक कर दें। ठीक है, अगर इस किस्म का कोई मसला हो, कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि आपने कोई अपना प्रोफाइल को थोड़ी देर इग्नोर करके रख दिया कि नहीं यार मैं इसको मैसेज का जवाब नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई मसला होता नहीं है, कभी ऐसे मैसेजेस आ जाए तो उस तरह रिप्लाई कर दिया करें। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्किल्स पे। जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स को गेज करने का मैंने एक ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है, मैं अपनी फाइल खोल लेती हूँ। ठीक है, उस ग्रिड में क्या होता है बेसिकली कि जब हम स्किल सर्च करते हैं तो हम उसको चार चीजों पे देखते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार, and then the number of skills। ठीक है सही है जी, पहली चीज जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं, let me just add another one। एक सेकेंड रुकिएगा। सही है, अच्छा, जो पहली चीज हम देखते हैं वो देखते हैं कंपटीशन। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो देखते हैं स्कोप फॉर न्यू कमर्स। ठीक है, तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो देखते हैं अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है, और जो लास्ट चीज हम देखते हैं लॉन्ग टर्म स्कोप। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होती हैं चीजें मैं आपको समझाती हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक एक स्किल को दिखाऊंगी कि हम किस तरह उसको गेज करते हैं। सही है, तो इसके लिए परेशान नहीं होएगा कि मैंने बीच रास्ते में छोड़ दिया, हमने परेशान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, ये आपके बेस पर होती हैं कि आपका खुद का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है, कौन सी चीज बुरी लगती है। अब प्रॉबेबली आपके लिए $10 फॉर 500 वर्ड आर्टिकल वुड बी बहुत, बट फॉर मी इट वुड बी लेस। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है कि आपने किस तरह इसको लेके चलना है। ठीक है, अब जो पहली चीज होती है वो होती है कंपटीशन। कंपटीशन का बेसिकली मतलब ये है कि कितने लोग एट दिस पॉइंट इन टाइम वो सर्विस प्रोवाइड करें जिस सर्विस में आपको जाना है। ठीक है, बिफोर वी गो इनटू कौन सी सर्विस में जाना चाहिए, पहले हम थोड़ी सी निशेस को देख लेते हैं कि निशेस किस तरह की हैं, क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। मैं पहले उसका ओवरव्यू दे देती हूँ एंड देन वील गो इनटू मोर डिटेल्स।
बट हमारे नमाज ब्रेक आने वाली है, तो लेट मी जस्ट ओवरव्यू दिस टेबल फर्स्ट, तो उसके बाद हम स्किल्स की सर्च का मैं आपको पूरा एक जेनेरिक ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। तो कंपटीशन बेसिकली होता है कि कितने लोग आपसे अभी compete कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग इस वक्त हैं जो कि सर्विस दे रहे हैं। स्कोप फॉर न्यू कमर्स ये होता है कि अगर फर्ज करें कंपटीशन इस वक्त 500 लोगों का है, तो उसमें से न्यू सेलर्स जो हैं वो कितने, ठीक है। अगर 500 में से सिर्फ 10 न्यू सेलर हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो फील्ड में आपकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज होती है अर्निंग पोटेंशियल। अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव चीज होती है। वो ये होती है कि फर्ज करें कि मैं एक आर्टिकल लिखती हूँ 500 वर्ड का, और मुझे सामने से मिलते हैं 1000 रुपए, ठीक है। एक 500 वर्ड का आर्टिकल लिखने में समझे 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे के समझ लें मुझे 1000 रुपए मिले, ठीक है। अगर फर्ज करें कि मैं कोई वर्चुअल असिस्टेंट का काम करती हूँ और मुझे 1 घंटे तक डेटा एंट्री करनी है और उससे मुझे समझ लें 500 रुपए मिल रहा है, तो कौन सी जॉब बेटर होगी। आप इस तरह पोटेंशियल देखेंगे कि मेरे टाइम के हिसाब से मुझे कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। चौथी चीज होती है लॉन्ग टर्म स्कोप। वो ये है कि आज मैंने अगर कोई काम शुरू कर दिया है, तो क्या डाउन फ्यू इयर्स डाउन द लेन जब मैं लेवल 2 लेवल 3 की हो जाऊंगी, तब क्या मुझे ये काम मिलेगा, और इसमें कितना काम की पोटेंशियल है, कितने ऑर्डर्स मिल चुके हैं, ठीक है। ये होता है आपका लॉन्ग टर्म स्कोप। सही हो गया। इसको मैं अभी फर्दर डिटेल में समझाऊंगी, तो परेशान प्लीज नहीं होइएगा कि क्या हुआ है क्या है, ठीक है। तो मैं ये आपको बता दूंगी, सही है। अब हम नमाज ब्रेक की तरफ चलते हैं, ठीक है। 7:19 हो रहे, ऑलमोस्ट 7:20 हो गए, ठीक है। हम 7:30 पे मिलते हैं, एंड देन वील कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट ऑफ, ठीक है। सारी चीजें मैं बताऊंगी, तो परेशान नहीं होइएगा, सही है। तो आई विल सी यू इन 10 मिनट्स, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब वापस आ गए हैं नमाज ब्रेक से, ठीक है। सो वील स्टार्ट विद एक्सप्लोरेशन फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हम गिग्स को सॉरी कह रही हूँ, स्किल्स को किस तरह रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो जब सबसे पहले चीज तो आप देखें हमारे पास जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज बोलते हैं, उसमें सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है वो है ग्राफिक्स एंड डिजाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइवर की जबान में इसको नीश कहते हैं, सही है। मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दी है, राइट? नहीं करिए, जस्ट अ सेकंड। दिख रही है स्क्रीन अब? ठीक है जी, सही है। सो जो पहली चीज है वो है ग्राफिक्स एंड डिजाइन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ऊपर चीजें लिखी हुई होती हैं इनको फाइवर की जबान में नीश कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ग्राफिक्स एंड डिजाइन। इसमें आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी का पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें आप लोगोज बना सकते हैं, फॉन्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अप्रोच करती हैं, आपको बोलती हैं कि मेरा पूरा मुझे पूरा ब्रांड डिजाइन करके दो, तो उसमें उनकी बिजनेस कार्ड बनाना होता है, उनकी स्टेशनरी बनानी होती है। स्टेशनरी में क्या होता है, उनके जो लेटर हेड के ऊपर जो चीजें डिस्प्ले हो रही होती हैं वो हो जाता है। फिर उसके अलावा इनका जो पेन्स और पेंसिल्स पे क्या चीजें बनी हुई होंगी वो सब इनका स्टेशनरी में आ रहा होता है, ठीक है। लोगो डिजाइन कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो आप गेम आर्ट बना सकते हो, इफ यू आर गुड विद इट। जो इलस्ट्रेशन अभी सीख रहे हैं तो उनके लिए आर्ट एंड इलस्ट्रेशन वाला बहुत एक अच्छी चीज है। आप वेबसाइट डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। लैंडिंग पेज बना सकते हो, सोशल मीडिया डिजाइन बना सकते हो किसी के लिए। अब सोशल मीडिया डिजाइन में क्या होता है, जो पोस्ट हम फेसबुक पे और देख रहे होते हैं वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं हर वो चीज खोल रही हूँ जो कि एक ऐसी है जो कि हर नॉर्मल बंदे को आ रही होती है, ठीक है। अब विजुअल डिजाइन में आई आई थिंक मेरे से इसी क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, इमेज एडिटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हो, किसी के लिए जो उनकी सीवीज और रेज्यूमेज होते हैं उनको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप नीचे देखोगे फैशन डिजाइन का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है फैशन डिजाइन का, ठीक है। फिर आपके पास ज्वेलरी डिजाइन का भी एक ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन इनके लिए चीजें डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट डिजाइन में आप टी शर्ट्स के ऊपर क्या चीजें प्रिंट होंगी वो डिजाइन कर सकते हो, फ्लायर बना सकते हो किसी के लिए, किसी कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है तो उसके लिए मेन्यू बना सकते हो, किसी की शादी का या किसी की
कोई भी इवेंट का इनविटेशन कार्ड बना सकते हो। तो ये सब आपके पास ग्राफिक एंड डिजाइन में ऑप्शन होते हैं। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? आपने किसी का कंटेंट लिख दिया, जो नीचे पिक्चर्स के नीचे जो कैप्शंस आ रहे होते हैं, वो पिक्चर्स पे क्या लिखा हुआ है वो आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर सकते हो कि कहाँ एड्स रन होंगी, किस तरह आपने एड्स प्लेस करनी है। अगर आपको गूगल एड्स चलाने आती हैं तो प्रॉब्लली वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको एसईओ आता है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना के दे सकते हो कंपनीज को कि अच्छा भाई आपका ये आपका फर्ज करें, लेट्स से मेरा कोई कैंडल का काम है, तो आप मुझे पूरी एक स्ट्रेटेजी बना के दोगे कि भाई आप इस वाले प्लेटफॉर्म पे जाके ये करो, आप ये टिकटॉक वीडियो बनाओ, आप ये इंस्टाग्राम पे इस तरह की रील्स बनाओ, आप यूट्यूब पे जाके ये वीडियोस बनाओ। जो भी चीजें हैं सारी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे बताते हो। ठीक है, आप किसी के लिए मार्केटिंग एडवाइस, मतलब आप किसी के लिए एज अ एडवाइजर या काउंसलर ज्वाइन कर सकते हो किसी को। ठीक है, इसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप किसी के लिए अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि आपने आपका खुद का एक ब्लॉग है फर्ज करें, और वो ब्लॉग बहुत अच्छा चलता है तो आपने उस पर उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट कर दिया। तो ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास जो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। इसमें भी आपके पास बेशुमार ऑप्शंस होते हैं जो आप कर सकते हो। इसमें आप किसी के लिए आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। अगर आपको 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। अच्छा, अब मैं ट्रांसलेशन का जब भी बोलती हूँ तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम पता है क्या करेंगे, हम गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे और हम जो है ना वहाँ पे जाके ट्रांसलेट कर लेंगे। तो भाई मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए ये सोच रहे हैं तो जो बंदा यूएस में बैठा है वो हमसे कई गुना ज्यादा समझदार और कई गुना ज्यादा टेक सेवी होगा। ठीक है, उसको पता होगा गूगल ट्रांसलेट किस तरह चलता है। तो प्लीज ऐसी होशियारियां मत करेगा। आप थोड़े टाइम के लिए बच जाएंगे मगर आपको अच्छा रिव्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज ऐसा काम नहीं करेगा। अगर वेल वर्स्ड है किसी लैंग्वेज में तो कर लें। प्रॉबेबली अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो उर्दू में ट्रांसलेट कराना चाहता है तो इंग्लिश टू उर्दू कर दें, या उर्दू टू इंग्लिश अगर मिल जाए तो वो फिर भी कर सकते हैं। अगर अगर आपको दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती तो प्लीज इसमें मत जाएगा। ठीक है, आप प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग का काम कर सकते हैं। आप किसी के लिए सीवी लिख सकते हैं। सीवी के साथ जो कवर लेटर्स होते हैं वो आप लिख सकते हैं। आप किसी की बुक एडिट कर सकते हैं। आप बेटा रीडिंग कर सकते हैं। ये चीज मैंने बहुत करी है क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो मैं बेटा रीडिंग बहुत करती थी कि जिनकी न्यू बुक्स आने वाली होती थी उनकी बुक्स को वो मेरे पास भेजते थे और मैं उसको पढ़ के उनको एक रिव्यू देती थी कि अच्छा यार आपकी चीजें जो आपने करी है उसमें इस चीज की कमी है, ये है वो है। आप एक छोटा सा रिव्यू दे देते थे उनको। ठीक है, ई लर्निंग का कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि फर्ज करिए किसी के नोट्स बनाने हैं, किसी का वर्कशीट्स बनानी है, तो ये काम आप इस पे कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एचआर का बैकग्राउंड होना अच्छा होता है। नहीं भी है तो भी ये है कि जैसे आपके पास एक बंदा आएगा वो बोलेगा कि यार मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी की जो टीम हो ना उन सबकी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो उन्होंने ये काम करने हैं। तो ये भी आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप वेबसाइट का जो कंटेंट होता है कि एक जो वेबसाइट बनी हुई है उस पर कौन से पेज पे क्या चीज लिखी हुई आएगी वो कर सकते हैं। किसी का प्रोडक्ट है तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो। किसी को राइटिंग एडवाइस दे सकते हो। अगर आपको लगता है आप लिखते बहुत अच्छा और आप किसी को गाइड कर सकते हैं तो ये भी एक काम है जो आप कर सकते हैं। फिर आते हैं वीडियो एंड एनिमेशन पे। ये जो है ये दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट प्रो इन, बट अगर आपके पास इसकी वो है स्किल है, आपको इसके सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट यूज करने आते हैं तो आप प्लीज ये करें। ठीक है, इसमें आप सब टाइटल्स एंड कैप्शन कर सकते हैं। तो ये हमजा स्पेसिफिकली आपके लिए है, आप स्पेशली कर सकते हो क्योंकि यू कैन हेयर द वीडियो एंड कम अप विद द सब टाइटल्स एंड कैप्शन फॉर इट। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। सो हमजा हियर इन द क्लास, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, बाकियों के लिए भी है बट हमजा के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ ये। ठीक है, एक नई चीज, नई तो नहीं है बट बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज में एक ये भी है कि वाइट बोर्ड एंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस लोग बहुत बनाते हैं, तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, स्लाइड शो वीडियोस हैं, ये भी ऐसी चीजें जो कि हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया वीडियोस ये अभी रिसेंट आया तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे कि क्या है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, आप प्रोमो वीडियोस बना सकते हो, आप ई लर्निंग की वीडियो प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें जो कि आप कर सकते हो। फिर आता है म्यूजिक एंड ऑडियो। अगेन इसमें वॉइस ओवर्स कर सकते हो आप। तो हमजा दिस इज अगेन फॉर यू। ठीक है, तो वॉइस ओवर कर लिया आपने। ठीक है, आपने आपकी आवाज अच्छी है, आपका एक्सेंट अच्छा है तो आपने किसी के लिए वॉइस ओवर कर लिया। ठीक है, आपने किसी के लिए साउंड डिजाइन कर लिया। ये
कोर उन लोगों का है जो कि साउंड में और म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। दिस इज नॉट नॉट समथिंग दैट आई कैन डू, तो मैं इसको उतना देखती भी नहीं हूँ, बट वॉइस ओवर इसमें एक अच्छी चीज होती है जो आप कर सकते हो, तो उसको भी खोल लेते हैं, देख लेंगे इसको भी। ठीक है, फिर आता है प्रोग्रामिंग एंड टेक। प्रोग्रामिंग एंड टेक अगेन उन लोगों के लिए जिन्होंने ये चीजें सीखी हुई हैं। वो बंदा जिसने कुछ भी नहीं जिसको आता, वो ऑब्वियसली ये चीज नहीं कर सकेगा। उसमें वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस खैर तो यूज करना आसान है, बट जैसे वर्डप्रेस हो गया, मोबाइल एप्स बनाना आ गया, चैटबॉट्स बनाना सीख लिया। आप किसी को, अगर आपको आती है तो आप कोडिंग लेसन भी सिखा सकते हैं, किसी को टीच भी कर सकते हैं। फिर डेटा से रिलेटेड जितने लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये डेटा से रिलेटेड आप देख सकते हैं इतनी सारी चीजें, डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, डेटा बेसिस है, तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। फिर आते हैं बिजनेस पे। इस पे वर्चुअल असिस्टेंट मेरा फेवरेट काम है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। सही है। देन देयर इज मार्केट रिसर्च, वो भी आप कर सकते हैं कि अच्छा किसी को कोई फर्ज करें कि कोई यूएस बेस्ड कंपनी है और उसको कोई सर्वे कंडक्ट करना है फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, तो आप उसके लिए मार्केट रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं कि अच्छा मैं जाके क्वेश्चन फिल करवा लूंगा या करवा लूंगी। इस तरह का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वो जो ऑनलाइन कॉल सेंटर्स होते हैं उसका, उस किस्म का काम हो सकता है। आप किसी के लिए पूरा बिजनेस प्लान बना सकते हैं। अगर आप फाइनेंस में अच्छे हैं तो आप फाइनेंशियल कंसल्टिंग कर सकते हैं। अगर आप लॉ पढ़े हुए हैं तो आप लीगल कंसल्टिंग कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री का काम भी कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स का काम भी कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन का भी काम कर सकते हैं। अच्छा, पहले आपने देखा होगा यहाँ पर आ रही है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंजीनियरिंग, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स, दिस इज पावर बीआई और एनालिटिक्स का काम। जो इसमें जो आ रही है, ये आप एक्सेल शीट पे जो हम काम करते हैं, ये वो वाला काम। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर। ठीक है, फिर आता है लाइफस्टाइल। यहाँ पे आ गई आपकी ऑनलाइन ट्यूटरिंग, तो जिन जिनको मैं, जो जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ये यूजफुल है। ठीक है, तो आप किसी को भी ऑनलाइन ट्यूटर कर सकते हैं। सब मैं खोल कर दिखाऊंगी तो परेशान नहीं होगा, सबको मैं खोल ही इसके दे रही हूँ। ठीक है, आप फिटनेस लेसन दे सकते हैं, अगर आपको अच्छा आता है, अगर आपको डांसिंग आती है आप वो सिखा सकते हैं। ठीक है, आप कुकिंग लेसन दे सकते हैं, तो जो खवातीन है स्पेसिफिकली जिनको बहुत ज्यादा टीचिंग कुकिंग का शौक है, तो वो भी अपनी वीडियोस बना बना के आप सिखा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ये कुछ ट्रेंडिंग कह सकते हैं स्किल्स हैं, जिसमें रेज्यूमे राइटिंग, उसमें से ही जो पीछे हमने पढ़ी है उसमें से ही उठा उठा के वो चीजें बता रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और जो आजकल हिट चल रही है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन आजकल मैंने खुद ने भी पर्सनली देखा है कि बहुत डिमांड है इसकी, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है जी, अब सबको खोल खोल के मैं इंडिविजुअली बता देती हूँ कि क्या है सब में। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैंने चीज खोली थी वो मैंने खोली थी सोशल मीडिया डिजाइन। ठीक है, तो अब आप किसी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डली हुई होती है वो जैसे आपने बना के दे दी, थंबनेल्स बना के दे दिए, हेडर्स बना दिए, फिल्टर्स अगर बनाने आते हैं तो वो बना लें। ठीक है, तो ये कुछ पोस्ट हैं इससे रिलेटेड है। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो मैंने खोली थी वो लोगो डिजाइन थी। इस पे भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि मिनिमलिस्ट लोगो बना सकते हैं, 3D बना सकते हैं, कार्टून सिग्नेचर, हैंड ड्रॉन कर सकते हैं, विंटेज कर सकते हैं, वाटर कलर कर सकते हैं, बेशुमार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अगर आपको ग्राफिक्स में शौक है, नहीं आता तो वो तो मैं सिखाऊंगी आपको। फिर ये है प्रेजेंटेशन डिजाइन। ये तो मुझे लगता है कि सबको आनी चाहिए, और आई थिंक लास्ट क्लास में मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम मैं टीचर हूँ तो प्रेजेंटेशन डिजाइन क्यों, तो आपको अपनी खुद की प्रेजेंटेशन भी देनी होती है तो आपके पास अच्छी होनी चाहिए। अगर आप खुद प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनाओगे तो यू कैन सेल इट टू अदर्स एज वेल, कि मैं किसी और के लिए भी बना सकती हूँ। तो यूजुअली कंपनीज ऐसी होती हैं, कंपनीज होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ नॉर्मल लाइफ कोचेस वगैरह जो होते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरा फला कोई वर्कशॉप होने वाली है तो उसकी आप मुझे प्रेजेंटेशन बना के दो, तो आप इस किस्म की चीजें बना के दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप किसी की सीवी बनी हुई उसको थोड़ा सा खूबसूरत करके बनाना है तो वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आती है, आप किसी के लिए फ्लायर बना सकते हैं, जो मार्केटिंग मटेरियल्स जो होते हैं, जो प्रमोशन के वक्त हम यूज कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप बनाकर दे सकते हो। ठीक है, फिर आया आपके पास मेन्यू, किसी अगर नया रेस्टोरेंट खुला है तो उसके लिए आपने पूरा मेन्यू डिजाइन करके दे दिया। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। इनविटेशन डिजाइन भी मैं आपको सिखाऊंगी। फर्स्ट करें किसी की बर्थडे हो रही है, किसी की शादी हो रही है, एक्स वाई जी जो भी चीज है उसके आप बना के सेल कर सकते हैं। अभी एक थी मार्केटिंग एडवाइस, जो कि मैंने कहा था कि एक नई चीज आई है। ठीक है, तो इसमें मार्केटिंग लेसन भी हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिखाना भी दिखा रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज पब्लिश करनी है तो आप किस तरह करते हैं, अगर आपने टिकटॉक पे ग्रो करना है तो आप किस तरह करते हो, तो ये सब चीजें
हाउ टू सेल ऑन अमेजोन, जो डिफरेंट मार्केटिंग कोर्सेज होते हैं बेसिकली ये वो, ठीक है जी। नॉट समथिंग दैट आई वुड गो फॉर, ये मुझको ये मेक ही लगता है। खैर, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो इसमें भी 3-4 चीजें जो कि आप कर सकते हो। सोशल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, किसी की पूरी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो। अच्छा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत मजे की चीज होती है, तो तकरीबन सब लोग कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं तो कम्युनिटी मैनेजर्स हायर करते हैं। कम्युनिटी मैनेजर्स क्या करते हैं कि जो कमेंट्स आते हैं उस पर रिप्लाई करते हैं, जो मैसेजेस इनबॉक्स में आ रहे होते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, ठीक है, लीड्स जनरेट करते हैं। तो वो काम बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आता है। इसके लिए आपको वो खास स्किल की जरूरत नहीं होती, बस आपको मैसेजेस वो बता देते हैं कि इस किस्म की क्वेरीज आएंगी तो आपने इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, तो आप रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर आया प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग का काम कि कोई किसी ने कोई भी आर्टिकल लिखा है, कोई बुक लिखी है, कुछ भी लिखा है डॉक्यूमेंट, उसको आप एडिट करके बेहतर बनाओ, ठीक है। इसके लिए ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली, सही है। फिर आती है आपकी रेज्यूमे राइटिंग। अगर आपने किसी के लिए सीवी लिखनी है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले हमने करी थी वो रेज्यूमे डिजाइन थी, मतलब सीवी बनी हुई है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने उसको खूबसूरत तरीके से लिखना है। और जो फिर उसके बाद जो मैंने आपको दिखाई थी वो थी रेज्यूमे राइटिंग, ठीक है जी। तो इसमें आप प्रॉपर जो सीवी के अंदर जाएगी चीजें वो लिखते हो, ठीक है। फिर इसी तरह कवर लेटर्स होते हैं, आई होप आप लोग सबको पता हो कवर लेटर क्या होता है। जब हम सीवी भेजते हैं तो उसके साथ साथ हम एक डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजते हैं जिसमें हम अपना एक डिस्क्रिप्शन लिख के बता रहे होते हैं कि ठीक है सीवी में तो ये लिखा हुआ है, उसके अलावा क्या क्या चीज है। सीवी में तो ऑब्वियसली हर चीज लिस्ट डाउन होती है ना, तो कवर लेटर थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता है कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं। तो स्टोरी लाइन समझ लें आपकी सीवी थी, और जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा था वो आपका कवर लेटर था। ऐसे ही बता रही हूँ, ऐसा है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये है ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट, ठीक है। कोई टीचर है, उसको आपका कोर्स आउटलाइन बना के दे दिया, आपने पूरा कोर्स का कंटेंट बना के दे दिया, वीडियोस बना के दे दी, तो इस किस्म की चीजें आप कर सकते हो। तो अगर आप मैथ्स में लेट्स से आप अच्छे हो तो आपने कोई मैथ्स टीचर के लिए ये काम कर लिया, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। नोट्स बना दिए स्टूडेंट्स के लिए, इस तरह की चीजें। राइटिंग एडवाइस है, अगेन इसके लिए आप बहुत अच्छे हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरह लिखना चाहिए, किस तरह आइडियाज रिसर्च करने चाहिए, क्या ग्रामर में करना चाहिए, सारी ये वो चीजें, ठीक है। ये भी इंग्लिश के समझ लें ट्यूशन है। सोशल मीडिया वीडियोस हैं, ये जो आजकल रील्स का जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है, बहुत नई चीजें हैं। और जो यूट्यूब शॉर्ट्स का एक जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है, इसके लिए आप किसी को बना के दे सकते हो, ठीक है। टिकटॉक वीडियोस या यूट्यूब वीडियोस बना के दे रहे हो तो वो सोशल मीडिया वीडियोस में फॉल करता है, ठीक है जी। फिर आगे आपका वॉइस ओवर जो कि मैंने आपको बताया था, तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप इसमें जरूर जाएं, ठीक है। देन वर्चुअल असिस्टेंट आ गया, जो कि मैं आपको हमेशा से बताती हूँ वर्चुअल असिस्टेंट क्या कर रहा होता है। या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा होता है, वो कॉल सेंटर का काम कर रहा होता है, फाइल कन्वर्जन का कर रहा होता है, टीम मैनेजमेंट का काम कर रहा होता है, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मैंने जब वर्चुअल असिस्टेंट का काम शुरू किया था तो बेसिकली मेरा एक क्लाइंट था जिसके लिए मैं कंटेंट राइटिंग करती थी। फिर जैसे जैसे मैं ग्रो करना शुरू, तो उसके रेट्स मुझे समझ नहीं आते थे, तो मैंने सोचा कि भाई फिर उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने खत्म कर लिया था। तो कुछ 2-3 महीने के बाद वो उसने मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया और कहा कि यार मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरी टीम में आ जाए जो कि मेरे राइटर्स को मैनेज कर सके। तो फिर आई जॉइंड हिज टीम, और फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम राइटर्स को मैनेज करते थे काम और डेडलाइंस को। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम में आता है, तो ये भी किया जा सकता है, ठीक है। सही है जी। देन कम्स प्रेजेंटेशन, कि आप बना सकते हो किसी के लिए भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो अच्छी सी क्रिएटिव की, ठीक है। फिर आपके पास है ऑनलाइन ट्यूटरिंग का ऑप्शन, तो आपके पास देखें लैंग्वेज है, मैथ्स है, साइंस है, बिजनेस है, दूसरे सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, सोशल साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, तो आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन टीच कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये तो हो गई हमारी सारी स्किल्स जो कि मैंने अभी थोड़ी बहुत कवर करी है कि ये होती है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने एंड पे भी इसको पूरा एक्सप्लोर करना है कि क्या चीज में क्या है। लेकिन खोलेंगे ना कोई भी एक टास्क, कोई भी स्किल खोल के देखेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि उसमें क्या चीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अ, मैं क्या सिखाऊंगी, मैं आप लोगों को ये सब चीजें जो मैंने खोली हैं सब चीजें नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको प्रेजेंटेशन डिजाइन वगैरह सिखाऊंगी, अभी थोड़ा सा आगे जाकर सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू आवर ग्रेड, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पहली चीज हम देखते हैं वो होती है कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन किस तरह दिखता है? कंपटीशन इस तरह दिखता है कि आपने लेट्स से ऑनलाइन ट्यूटरिंग खोली है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है 455 सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। सो लेट्स से कि जो मेरी पहली स्किल जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेट्स से वो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन कितना है? 455 था आई गेस,
455 है तो आप लिख देंगे लो कंपटीशन, 455 लो। ठीक है, अच्छा अब कंपटीशन लो कैसे पता चलता है? एनीथिंग, कंपटीशन में एनीथिंग बिलो 5000, ओहो, कंपटीशन में एनीथिंग बिलो 3000 कर लें, 5 बहुत हो जाएगा, बिलो 3000 इज लो। ठीक है, 3000 टू 5000 इज ओके। ठीक है, इसमें भी जाया जा सकता है। एंड 5000 टू 5000 एंड अबव इज टू हाई। ठीक है, सही है, इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब कंपटीशन इसमें क्या था, 455 है, बहुत लो है। ठीक है, दूसरी सर्विस खोल के देख लेते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, इसमें 1100 लोग हैं तकरीबन। ठीक है, तो आप 1100 लिखते हैं, इसमें मैं लिख देती हूँ वीए का काम। ठीक है, वीए इसमें क्या है, 1100 अगेन लो है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपनी कोई एक और स्किल पे, राइटिंग एडवाइस तो छोड़ दें, सोशल मीडिया वीडियोस भी छोड़ दें, वॉइस ओवर पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4317 है। ठीक है, तो 4000 है तो आप लिख देंगे वॉइस ओवर और लिख दिया आपने 4317 विच इज अगेन ओके। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज आप देख लेगा कि जब आप इंग्लिश चूज करेंगे तो आपके पास चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलने आती है, तो आपके पास देखिए सर्विसेज का कंपटीशन कम हो गया। अब अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल चूज कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप औरतों की आवाज में बात करोगे तो देखो कंपटीशन मजीद कम हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप मेल चूज करते तो वो उस हिसाब से कंपटीशन मजीद चेंज हो जाता। तो मेल वॉइस ओवर फॉर इंग्लिश में क्या आ रहा है, 1890, तो अगेन लो कंपटीशन की तरफ आप फॉल कर जाते हो। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाते हैं इन पे जो मैं चीजें सिखाऊंगी आपको। प्रेजेंटेशन डिजाइन पे कितना है, 567। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इस पे, प्रेजेंटेशन डिजाइन, इस पे कितने थे, समथिंग 500 थे, मैं 600 लिख देती हूँ। ठीक है, अगेन लो है, सही है जी। फिर हम देखते हैं अपना रेज्यूमे डिजाइन, छोड़ दें फ्लायर, चलिए रेज्यूमे मैं आपको सिखा दूंगी। रेज्यूमे बहुत ज्यादा वो है, 6000 है तो हाई है कंपटीशन, इसको छोड़ दें। इनविटेशन डिजाइन में आप देखें सिर्फ 206 लोग हैं, तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपने पास लिस्ट डाउन करना शुरू कर देंगे, सारी वो चीजें जिसमें आपको इंटरेस्ट है और वो आप अपने पास लिस्ट डाउन करके रख लेंगे। ठीक है, जो कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगी वो क्या चीजें हैं, वो चीजें ये हैं कि मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंटेशन, ठीक है, मैं आपको लोगो सिखाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी फ्लायर, पोस्टर, सोशल मीडिया। ठीक है, और भी कुछ टाइम मिलेगा तो और भी चीजें हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी, तो ये तो आपने अपनी स्किल्स में डालनी ही डालनी है। ठीक है, ये तो 5 स्किल्स तो आपके पास है ही है, इसके अलावा मजीद 5 आप अपने पास शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास टाइम कम है, मुझे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ज्यादा आना है, तो बाकी के जो ये 3 चीजें जो हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह आज फ्राइडे मंडे को सिखाऊंगी। ठीक है जी, अब जो जो क्वेश्चन हैं आप लोग पूछ लें मुझसे, तो आई एम हियर टू गाइड यू। सही है जी, चैट पे भी मैसेजेस कर दें और वैसे भी हैंड रेस कर दें जी। इकरा, इकरा के बाद हेरा आपकी बारी होगी। इकरा अनम्यूट कर लें। आयशा आप अनम्यूट कर लो। अस्सलाम मैम। वालेकुम स्टार्टिंग अस्सलाम। का थोड़ा सा जो मेरा है ना वो निकल गया अबाउट लेवल ना, तो अबाउट लेवल थोड़ा सा जो नहीं है, तो थोड़ी सी वो मजीद मतलब क्लेरिफिकेशन मिल सकती है अबाउट लेवल। रिकॉर्डिंग सुन लेना आयशा, क्योंकि इसमें तक को खास वो चीज नहीं थी। रिकॉर्डिंग सुन लोगी तो आइडिया हो जाएगा। बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लेवल्स होते हैं। बस अभी फॉर स्टार्टर्स ये पता कर लो कि आप अभी न्यू सेलर हो, जैसे जैसे अपने ऑर्डर्स फुलफिल करोगी, अर्निंग्स करोगी, लेवल बढ़ता जाएगा। अभी फिलहाल ये समझ लो, ठीक है। मैम मैं ये पूछ रही थी जैसे ये जो कंपटीशन है, ये मतलब हमें जैसे जिन फील्ड्स में इंटरेस्ट है उन सबका एक चार्ट बना रहे हैं, जिस लाइक तरह एक मैं चार्ट बना रही हूँ ना, हाँ, इस तरह आप भी बनाएंगे, ठीक है। है। ठीक है जी, ओके जी। गुलाम फातिमा आपकी बारी है, उसके बाद बारी है किसकी, आरबीएन शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
जी मैम, मुझे ये पूछना था कि एंड में पेपर होगा? नहीं, एग्जाम नहीं होगा, बस ये असाइनमेंट्स जो है बस ये आपको गेज करने के लिए काफी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके जी। ये किसी और ने भी मुझसे पूछा था मैसेजेस पे, तो उनका भी जवाब हो गया, ठीक है। आरबीएन शाह, आज कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपका भी मैंने पहला असाइनमेंट चेक नहीं किया, वो चेक होगा, स्किल्स का चैप्टर खत्म होगा फिर होगा, ठीक है। आरबीएन शाह कौन है? मोहम्मद सगीर, आपको अपने आप को म्यूट कर लें। मोहम्मद सगीर के बाद नवीदा की बारी है। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड हुमा, जब आप मजीद हेलो। और आगे, जी मोहम्मद सगीर एक सेकंड रुकेगा। हुमा, आप जब मजीद के स्किल्स का लेक्चर सुनोगी ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी मोहम्मद सगीर, क्या हुआ? जी जी मेरा वो लास्ट जो कल पिछले लेक्चर में सवाल थे, जो प्रोफाइल का जो मसला था मेरा, आपका तो प्रोफाइल का क्या मसला वो था? आपने कहा कि हाँ, प्रोफाइल का मसला था, उसमें जो स्किल्स वगैरह एजुकेशन में कुछ एडिट ही नहीं हो रहा। आपने भेज दिया था फरियाल को? नहीं, मैसेज नहीं किया था। आप कर लें उसको, तो मैं देख लूंगी तो आइडिया हो जाएगा मुझे, ठीक है। आवाज मैम आपके यहाँ काट रही है। मैं कह रही हूँ आप उनको मैसेज भेज देगा रिकॉर्डिंग भेज के, तो वो मुझे भेज देंगी, मैं उनको गाइड कर दूंगी, वो आपको बता देंगी, ठीक है। ओके, मैसेज कर देना उनको। जी जी जी। तो ओके। आरबीएन शाह, मैंने आपका नाम लिया, आपने जवाब नहीं दिया, आपने अनम्यूट नहीं किया। अनम्यूट करें जल्दी से अपने आप को। मोहम्मद सगीर, आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। थैंक यू जी। आरबीएन शाह, 3 दफा मैंने आपका नाम लिया, अब मैं आपका हाथ, आप मैं आपका आंसर्स नहीं लूंगी, ठीक है। अब आपको जो भी कहना है चैट पे करें। जी नवीदा, नवीदा के बाद बारी है सायरा की। जी बोले, कौन है ये आरबीएन, क्या नाम है आपका? मैम, जी मेरा नाम मरियम है और मैं कह रही हूँ कि ये जो क्लास आपने दी है आज, तो ये लैपटॉप पर लेनी है। नहीं नहीं, फोन पे भी हो जाता है ये काम, वही आपने वही करना है, जैसे तो आप डेस्कटॉप साइट खोलकर। मैंने तो सिर्फ अभी लेक्चर ही सुना है आपका, तो मैं ये किस तरह से किस लिंक से ये करूंगी? क्या मतलब? मैं आपने जो अभी लेक्चर दिया है, मैंने सिर्फ ये लेक्चर ही देखा है और मैंने सिर्फ सुना है, तो मैंने इसके ऊपर कुछ अप्लाई वगैरह नहीं किया, तो मुझे ये किस लिंक से मुझे ये पता चलेगा लैपटॉप पर अप्लाई करूँ तो? मतलब आपको ये चीजें करनी है ना, खुद भी रिसर्च करनी है ना, तो fiverr.com पे जाएंगे और आप करेंगे। आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करे कोई भी? नो मैम, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं था, तो मैंने अकाउंट बनाया, तो मैं फरियाल मैम को बताया था। तो ये तो आपको करना चाहिए था ना, तब आप अभी तक अगर आपने काम करना ही शुरू नहीं किया तो कैसे होगा आपका काम? ये तब आपके एंड से इशू है, या आप करना शुरू करें जल्दी जल्दी, फाइवर पे सारी चीजें रिसर्च करें, हो जाएगा, ठीक है। हेलो। अच्छा जी। स्किल चार्ट कैसे? स्किल चार्ट ये आप अपने पास मैन्युअली भी बना सकते हैं, उस पे पेपर पे भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। और आप मैम, जी जी मरियम, अपने आप को म्यूट कर दें। बंद कर दिया। ये मेरे एंड से क्यों म्यूट नहीं हो रही है? अच्छा ठीक है, तो चार्ट आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना लें, कहीं पे भी बना लें, आपके ऊपर है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। नवीदा, आप अपने आप को म्यूट कर लो। गाइस, मुझसे असाइनमेंट की प्लीज बात नहीं करें कि असाइनमेंट में यूं हो गया, असाइनमेंट में वो हो गया। जो चैप्टर से रिलेटेड बातें प्लीज वो करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। सायरा, आप अपने आप को म्यूट कर दें। सायरा के बाद आयशा नबील की बारी है। सायरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी सायरा। मैम, मैंने इस लेक्चर के बारे में पूछना था। ये शुरू से मैंने लेक्चर लिया नहीं, क्योंकि नमाज की वजह से थोड़ी सी मैं लेट हो गई थी। ठीक है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये आप क्या समझा रही हैं। रिकॉर्डिंग फिर सुने, क्योंकि मैं पूरा लेक्चर तो आपको दोबारा नहीं बता सकती ना।
जी ठीक है, लेक्चर सुन ले पूरा, रिकॉर्डिंग सुन लेगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है सही है। गाइस आप प्लीज इस बात ठीक है को समझें कि मैं आपको लिए 5 मिनट में वो लेक्चर को शॉर्ट करके नहीं बता सकती जो मैंने 1 घंटे में पढ़ाया होता है। प्लीज इस बात को समझो, इस बात को एक्सेप्ट करें कि अगर आपके एंड से कोई डिले हो रहा है तो आप रिकॉर्डिंग सुनो। ठीक है, इसी वजह से रिकॉर्डिंग दी जाती है। जी आयशा, आयशा के बाद हमजा आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने बताया वॉइस ओवर का जो काम है, मैंने उसके अपने स्किल्स में उसको ऐड किया था। तो ठीक मेरी है, जो बेटी है 7th क्लास में है, उसने मुझे कहा कि मम्मा आप इसने इसको इस स्किल को ऐड किया है, इसको करने के लिए आपके पास एक अलग से मतलब वॉइस ओवर के लिए वैक्यूम रूम होना चाहिए या अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल। तो क्या ऐसा है या फिर हम वॉइस ओवर देखो बगैर? आयशा, आपके पास हर किस्म के क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो प्रॉपर साउंड प्रूफ रूम में करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करो कि आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जो कि चाह रहे हैं कि बहुत 100% साउंड प्रूफ रूम में प्रॉपर माइक के साथ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको फिर साउंड बूथ्स हायर करने पड़ते हैं। जो रिकॉर्डिंग रूम्स होते हैं वो हायर करने पड़ते हैं, रेंट करना पड़ता है, उस पर जाके करना पड़ती है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आपको इतना पैसा दे रहा होता है कि आप रिकॉर्ड करवा सकते हो। एक चीज, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल आप बंद कमरे में पंखा बंद करके एसी खोल लें और उसमें अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत आवाज क्लियर होती है और वो चल जाता है। ठीक है, तो जी क्लाइंट टू जैसे क्लाइंट कि डिपेंड हम करता है। तो ऐसे भी मुझे भी क्लाइंट्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने इस तरह के अप्रोच किया था कि आप घर पे बैठ के माइक पे कर लें। तो जैसे कि हम इन शॉर्ट पे वीडियोस बनाते हैं, उसमें जो हम वॉइस ओवर करते हैं, यूट्यूब का भी मैं काम करती हूँ, जी, चैनल पे मैं काम करती हूँ, तो उस पे हमारी वॉइस क्लियर होती है अगर हम हम्म, पंखा बंद करके उस पे वॉइस बिल्कुल, ओवर हाँ, करते हैं। जी जी, तो हम यानी इस दोनों तरह के हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, हम उसको स्किल को ऐड कर कर सकते हैं सकते, अपने साथ। कर लो ऐड। फिर अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो कि आपसे इस किस्म की चीजें रिक्वायरमेंट करे तो बोल दो भाई राइट नाउ आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ कैपेसिटी, का तो मना कर दो उसको। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सही, सो मच। यू वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, अपने आप को म्यूट कर लो, मेरी एंड से आप म्यूट नहीं हो रही हो। अच्छा, हो गई। हमजा, आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमजा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये कि मेरा स्टोरी लाइन का थोड़ा प्रॉब्लम था और मैंने आपको बताया था कि मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ और वो कमेंट बॉक्स में मैंने इसका कमेंट किया था। स्क्रीन रीडर के थ्रू मैं उसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और काफ़ी सारी फाइबर की ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें उसका स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है। मीन्स के वो फिर प्रॉपरली जो हमारा स्क्रीन रीडर होता है वो अनाउंस करता है, क्योंकि मैं बीइंग सर्टिफाइड जो ट्रेनर फ्रीडम साइंटिफिक जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, तो उसके साथ भी काम कर चुका हूँ और इसके स्क्रिप्ट बनाने होते हैं। सो मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनको वैलिड कर लिया है। करंटली मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने वीडियो में बात की, मतलब अभी जो बात की कि वीडियो कोई एक ही कैप्शन होती है या व्हाटएवर, वो क्या हम्म, जो हम ऐड कर सकते हैं, इसके हवाले से थोड़ा क्लियर कर दें और सेकंड क्वेश्चन फिर बाद में पूछ लेते अच्छा देखो हमजा, बेसिकली होता क्या है कि क्लाइंट्स के पास बहुत सारी वीडियोस बनी हुई होती हैं जो कि वो चाह रहे होते हैं कि उसके नीचे जो कैप्शंस लिखे हुए आते हैं वो लिखे हुए आ जाएं। ठीक है, फॉर दोज पीपल प्रोबेबली उनके लिए जिनके लिए हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है, जिनकी ज्यादातर वो उनके लिए ही करवा रहे होते हैं। ठीक है, या हैं। तो वो ओके वो ओके करवा रहे होते हैं या वो इसके लिए करवा रहे होते हैं कि जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसकी ओके ट्रांसलेशन करवाना चाह रहे होते हैं, या नेटफ्लिक्स पे मूवीज होती हैं तो उसकी ट्रांसलेशन होती हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, एक ये चीज है। दूसरी ये है कि मेरी अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कशन हो रही थी, शी इज अ डॉक्टर, तो वो उनसे मेरी आपके बारे में बात हुई, आई वाज टेलिंग हर ना कि मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट आए हैं। तो वो मुझे बोल रही थी कि हम लोगों के फील्ड में, आई एम नॉट श्योर कि फाइवर पे कितना है, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपके लिए ढूंढ लूंगी इंशाल्लाह टाइम निकाल के। बट उसमें ये होता है कि जो मेडिकल जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो हेड डॉक्टर जो होता है, जो सीनियर डॉक्टर होता है, वो गाइड कर रहा होता है स्टूडेंट्स को कि अच्छा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो वो चाह रहे होते हैं कि वो जितनी भी चीजें बोल रहा है वो ट्रांसक्राइब हो जाए उसी वक्त। तो दे आर लुकिंग फॉर ट्रांसक्राइबर्स फॉर दैट सॉर्ट एज वेल। तो वो काम आपके लिए बहुत स्पेसिफिकली अच्छा है। तो इस किस्म की चीजें जो हैं, दीज आर समथिंग दैट यू कैन डू। ओके मैम। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है वॉइस से रिलेटेड, क्योंकि वॉइस ओवर में मेरा है, मैं खुद भी यूट्यूब चैनल हेड कर रहा हूँ, अभी एक चैनल लॉन्च किया है। तो वॉइस ओवर में अगर हम जाते हैं तो इसमें आपने भी कंपटीशन की बात की, तो कंपटीशन का कैसे अंदाजा हो पाएगा? मतलब वहाँ पे कोई रेटिंग होगी या व्हाट्सोएवर जो भी उसका है वो बता दें। अच्छा, इसमें बेसिकली फाइवर पे खुद पे ही ना नीचे लिखे हुए होते हैं सर्विसेज
कि इतनी Okay, ma'am. सर्विसेज अवेलेबल हैं, 23-42 सर्विसेज अवेलेबल हैं या XYZ सर्विसेज अवेलेबल है, तो उससे आपको कंपटीशन समझ आ जाता है। ठीक है, अभी आप लेक्चर सुन लो, जब स्किल्स का पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि खाली कंपटीशन नहीं देखना, और भी 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई है वो देखते हुए बिल्कुल फिर मैम, आपको स्किल उसमें को शॉर्टलिस्ट करनी है। जी उसमें मैनेजमेंट भी होती है और भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल होती हैं बिल्कुल हमें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू, यू जज़ाकल्लाह। वेलकम। अच्छा जी, आज कोई भी असाइनमेंट नहीं है, आप लोगों का वही वाला असाइनमेंट चेक होगा। ठीक है, अगर कोई मैसेजेस मिस हो गए हैं, जी जी राबिया, आप लोगों ने खुद सर्च करने हैं ये कंपटीशन के। ठीक है, कि ये जो स्किल खोलोगे, जितनी भी सर्विसेज लिखी हुई है ना, ये सर्विसेज अवेलेबल, इसका मतलब ये लोग अभी इस वक्त ये ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, तो आपने ये ऑफर आपने लिख देना कंपटीशन में। ठीक है जी, अहमद मुआज आपकी बारी है, फिर ईमान आपकी बारी है। अहमद अनम्यूट कर लें। तुमा दोबारा मैसेज कर दो, क्या बताऊं, मिस हो गया मुझसे ऊपर मैसेज। जी ईमान। अच्छा मनाहिल, मनाहिल आई थिंक यस आप, मैम। ईमान एक अस्सलाम वालेकुम। सेकंड। वालेकुम अस्सलाम, एक सेकंड रुकेगा। मनाहिल आई थिंक आपने फरियाल को भेजी थी वीडियो, प्रोबेबली आपने भेजी थी। मनाहिल मुझे कंफर्म कर दो अगर आपने भेजी थी। माहम दोबारा मैसेज भेज दो। आपने नहीं भेजी वीडियो? अच्छा, किसी और ने भेजी है। चलो मैं देख लेती हूँ मनाहिल, फिर मैं आपको बता देती हूँ। मुझे मोहम्मद चांद नजीर आपकी बात समझ नहीं आ रही है। स्किल चार्ट क्या होता है? स्किल के चार्ट की बात कर रही हो आप? क्लाइंट्स का कोई टाइम नहीं होता फिक्स, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपने कुछ भी नहीं करना हुमा। आज के लेक्चर के बाद आप लोगों ने बस ये काम करना है कि आप लोगों ने जो सारी निशेस दी हुई हैं, सिर्फ निशेस को रिसर्च करें, पढ़ें कि सबके अंदर क्या क्या चीजें, सारी वो चीजें जो आपको लगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर दें। अभी तो कंपटीशन भी नहीं निकालें। ठीक है, सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर लें कि आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है। ठीक है, ईमान आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस मैम। जी मैम मैंने पूछना था कि जो प्रेजेंटेशंस हम बनाएंगे फाइवर में, तो वो कम्प्लीटली हमें बनानी पड़ती है या हम स्लाइड्स, कार्निवल या कैनवा जैसे ऐप से अपना टेम्पलेट ले सकते हैं और बनाकर सेंड कर दें? अगेन उसमें तो ईमान, दो किस्म के कॉपीराइट इशू क्लाइंट्स होते हैं। नहीं नहीं, कॉपीराइट नहीं आता। देखो ईमान, दो किस्म के क्लाइंट्स आते हैं। एक तो ये होता है कि वो पूरा आपको, समझ लो आपको एक पूरी वो दे देंगे, डॉक्यूमेंट दे देंगे। ठीक है, 4-5 पेजेस का, और कहेगा इसके ऊपर से आपको प्रेजेंटेशन डिजाइन भी करनी है और लिखना भी है जिसके अंदर का कंटेंट है। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास गंदी सी बेसिक सी प्रेजेंटेशन बनी हुई होती है, वो बोलते हैं यार इसको थोड़ी सी क्लासी सी अच्छी सी कर दो। तो जिस पे भी बनाओ, चाहे प्रेजेंटेशन पे बनाओ, चाहे पावर पॉइंट पे बनाओ, चाहे कैनवा पे बनाओ, चाहे किसी पे भी बनाओ, चल जाता है, मसला नहीं है। ठीक है, ओके, और हम टेम्पलेट्स भी कहीं से उठा सकते हैं जहाँ मर्जी? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप टेम्पलेट उठाते हो, अगर फर्स्ट करो कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन है तो उसके लोगोस डालोगे, उसकी कलर थीम फॉलो करोगे, तो वो चेंज हो ही जाती है ना। Okay, and same goes for invitation design or flyer names. एवरीथिंग, सब चलता है। ठीक है, Okay, thank क्योंकि you. आप हर चीज को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज ऐड सर्टेन टचेस ना, तो उससे चेंज हो जाती है चीज। Yes, ठीक वो है, तो कैनवा client के वगैरह तो, हिसाब से सब हाँ, बन और क्लाइंट के हिसाब से होता है। कैनवा वगैरह ने बनाए हैं इसके लिए कि आप उनकी चीजें यूज करो, तो वो कॉपीराइट का मसला नहीं आता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। जी अब्दुल्ला चौहान आपकी बारी है। अब्दुल्ला के बाद बारी है मारिया की। मोहम्मद मोहसिन, आपको 100% हर वक्त 24 आवर्स क्लाइंट के लिए अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। आप थोड़े दिन में 2-3 दफा ऑनलाइन चले जाया करें और देख लिया करें, कोई मैसेज आया तो रिप्लाई कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल्ला। मैम ये जब आप सारा कुछ लेक्चर समझा रही थी तो मैम आपके साथ साथ मैं वो फाइवर पे मैम काम भी कर रहा था, साथ साथ देख रहा था। तो मैम मैं वो एक चीज़ मैंने नोट की कि मैम जो आप सर्विसेज जो आपके लैपटॉप पे लिखी हुई आ रही है ना मैम, उससे डबल ट्रिपल अमाउंट में मैम लिखी हुई सर्विसेज आ रही है मैम। मतलब कि आप जब वो वर्चुअल असिस्टेंट वाली जो है ना मैम सर्विसेज, मैम वो समझ मेरे गई पास मैं मैम अब्दुल्ला, 27,000 तक रुक जा लिखा रुक जा हुआ आ रुक रहा जा है। रुक जा रुक जा, समझ नहीं आया। समझ समझ लें बात को। अक्सर ये मसला आता है, ये फाइवर के खुद के एंड पे इशू होता है। आपको जिस वक्त आपने लॉग इन किया, जिस वक्त आपके पास जो सर्विसेज दिख रही है ना, वो सर्विसेज को आप कंसिडर करोगे। ठीक है, अभी भी आप लोग सब जो इतने ठीक है। सारे स्टूडेंट्स है, सब पोस्टर का कभी करोगे ना, तो पोस्टर में किसी के पास 8,000 आ रहे होंगे, किसी के पास 300 आ रही होगी। अभी जो बाकी की 3 चीजें हैं ना, उससे आप लोगों को जब मैं फिल्टर लगाने सिखा दूंगी ना कि किस तरह फिल्टर आउट करना है, उसमें ऑलमोस्ट आप लोग सब एक ही लेवल पर आ जाएगा। तो ये फाइवर करता है। ठीक है,
कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है मैम। और मैम वो एक और बात मैम पूछनी थी कि ये जो मैम आपने मैम लास्ट क्लास में मैम आपने मुझे इसका आंसर दिया था कि हमने डिस्क्रिप्शन में से वो वाली हमने यानी कि स्किल लिखना है जिसके अंदर हम लोग यानी कि फुल 100 पे एक्सपर्ट हैं। तो मैम तो मैम अगर फॉर एग्जांपल मैम कोई अब जैसे कि अगर मेरा जो स्किल है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है और अगर मैम अगर थोड़ी बहुत ही मैम ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है तो मैम अगर कोई क्लाइंट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का तो मैम उसे फिर पता कैसे चलेगा कि हाँ भी ये भी इस बंदे का ये सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला स्किल भी है, ये काम कर सकते हैं? क्योंकि मैम हम लोगों ने तो डिस्क्रिप्शन में ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है ना। मैं बताती हूँ। देखो अब्दुल्ला, होता क्या है कि क्लाइंट आपके पास आएगा आपकी गिग देख के, आपकी डिस्क्रिप्शन देख के आपके पास नहीं आएगा, पहली चीज। ठीक है, तो आपने तो गिग ग्राफिक डिजाइन की भी बनाई होगी और आपने गिग सोशल मीडिया की भी बनाई होगी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, वो आपकी गिग देखेगा सोशल मीडिया की, जब वो आपकी गिग पसंद करेगा, जब वो आपको हायर करने वाला होगा, तब वो जाके आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा। ठीक है, देखने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। जब वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा वो दिखेगा कि यार मैं ये तो ग्राफिक डिजाइनर भी है, तो वो प्रॉबेबली आपसे कस्टम ऑफर बनवा लेगा कि अच्छा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ मेरे लिए सोशल मीडिया पोस्ट भी डिजाइन करके दो। समझ आया आपको? इस तरह प्रोसेस चलता है। ठीक है मैम, समझ गया। ठीक है, ओके जी। मारिया, एक सेकेंड आप रुक जाएं, मैं थोड़े से चैट के मैसेजेस देख लूं। गाइस, आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस होते हैं, मुझसे मिस आउट हो जाते हैं सब। मैम करके भी इतने सारे मैसेजेस भेज देते हैं। आज कोई भी असाइनमेंट नहीं है, मैंने स्किल्स का बता दिया। मारिया कह रही है जी जी ये काम आप कर सकती हो मारिया, वॉइस ओवर का काम आप कर सकती हो। ठीक है, और किसने बोला है? और कौन रो रहा है? अर्शिया रो रही है। अर्शिया का क्या सवाल है? अर्शिया का सवाल ढूंढना पड़ेगा। अर्शिया ने क्वेश्चन मार्क 3-4 दफा भेजे हैं, क्वेश्चन ही बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया करें ताकि आसान हो जाए मेरे लिए। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा आपका मैसेज। अर्शिया, मैसेज नहीं मिल रहा, दोबारा भेज दें। माहम, आपसे पहले कौन बहुत एक्सपीरियंस्ड है? ये मैं आपको बताऊंगी कौन सी स्किल पे फोकस करना है अर्शिया। यही तो चैप्टर्स, यही तो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी तो शुरुआत है। देखो माहम, ऑब्वियसली जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसके पास ज्यादा लैंग्वेजेस होंगी, वो एडवांटेज पर होगा ऑब्वियसली। इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन कर नहीं सकते। ठीक है, तो कंपटीशन हो सकता है। आज कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ठीक है, खुश हो जाएं आप लोग। फ्रीलांसिंग के लिए इंग्लिश लाजमी नहीं है, कंटेंट राइटिंग के लिए इंग्लिश लाजमी है। ठीक है, थोड़ा सा तो टाइम लगता है माहम, मगर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि न्यूबीज को टाइम देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, मारिया की बारी है, मारिया के बाद आबिद मुगल की बारी है, फिर उसके बाद मोहम्मद चांद नजीर की बारी है। मैम, वालेकुम अस्सलाम जी मारिया। ma'am, I wanted to ask if I've been very interested about being a virtual assistant. I don't exactly know what it is. मुझे कुछ भी नहीं पता. But you know, through YouTube videos and shorts, बहुत उसके बारे में I'm very inquisitive. What exactly it is, because a lot of institutes are teaching it as a अच्छा, subject. वो जो टीच कर रहे हैं ना वर्चुअल असिस्टेंट, दैट्स Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग टू व्हाट काइंड ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, देखो जो मैं बता रही हूँ ना, उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल एज दैट ये है कि अगर फर्ज करो आप मैनेजमेंट में अच्छी हो, तो आप लोगों को रीच आउट करोगी थ्रू फाइवर। आपने एक क्लिक बना दी कि भाई आई एम वेरी गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम वेरी गुड विद मैनेजमेंट, मैं आपकी टीम मैनेज कर दूंगी आपके लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि अब जैसे फर्ज करें कि मैं टीचर हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब मैं फ्रीलांसर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मेरा खुद की घर की, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी चल रही है, सब कुछ है ऑब्वियसली। तो मुझे फर्ज करें कि मुझसे आपके कोई पर्टिकुलर काम मुझसे नहीं हो रहा, लेट्स से आपके असाइनमेंट्स चेक नहीं हो रहे, ठीक है, तो मैंने आपको हायर कर लिया कि मारिया आप मेरी असिस्टेंट बन जाओ और आप मेरी जगह असाइनमेंट्स चेक कर दो। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं, मैंने आपको ट्रेन कर दिया असाइनमेंट्स किस तरह चेक करना, आपने चेक करके दे दिया, मेरा भी काम हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको अपने क्लाइंट के बारे में बताया था कि वो, मैं उसके पास कंटेंट राइटर की तरह काम करती थी, और उसने मुझे, जब मेरा उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, तो उसकी और मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि हम लोग वो मुझे, मैं उसको क्रिसमस विश करती थी, वो मुझे ईद विश करता था, वो ऑब्वियसली क्रिश्चियन थे, तो और बहुत बड़ी एज के थे वो,
तो वो उन्होंने कहा कि यार मुझसे मेरी टीम मैनेज नहीं हो रही है, बहुत सारे मेरे पास लोग हो गए हैं, सबके अलग अलग टाइमिंग्स हैं, कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का, कोई यूएस का है, कोई यूके का है, मुझसे जो ना सब मैनेज नहीं हो रहा, तुम मुझे हेल्प कर दो। तो मैं इसके पास ऑन बोर्ड गई एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, और मैं उसकी टीम को मैनेज करती थी कि अच्छा ये काम आया है, ये काम इस राइटर को साइन करना है, ये राइटर को मेक श्योर करना है कि वो डेडलाइन पे कर रहे हैं, फिर उसका काम एडिटर को देना है। मैं मिडिल की तरह काम कर रही थी, Right. समझ। That means मैम कि वो तो सारी जो वर्चुअल guidelines, असिस्टेंट मैं चाह रही हूँ वो मैं इस तरह वाला चाह रही हूँ। right, बिल्कुल, इट टेक्स टाइम, इसमें हेडेक बहुत ज्यादा होता है, बट यू नीड टू बी वेरी प्रॉम्प्ट विद रिप्लाईज एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप तो असिस्टेंट हो, आप तो गाइड नहीं हो सकते ना। तो right, आपको बस मेक श्योर करना होता है हर चीज का, बट इट्स अ वेरी जॉब, इट्स वेरी सिंपल जॉब। मतलब इसमें कोई आपको कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉब्लम वो जो सॉफ्टवेयर अगर कोई टीम मैनेजमेंट का यूज कर रहे होंगे तो वो यूज करना पड़ेगा, बाकी इट्स नॉट डिफिकल्ट। जो आप ऑनलाइन देखते हो दैट्स अमेजोन भी है, दैट्स वेरी, मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। right, right, ठीक है, right. Thank you मैम, thank you very much. यू वेलकम जी। कायनात, 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 इतनी दफा कायनात क्यों लिखा है आपने? कायनात अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। कायनात मैम मैं आपको ये पूछना था कि वो जो आपने असाइनमेंट दी हुई थी डिस्क्रिप्शन की, वो मैं लिख रही थी तो बार बार खुद ही रिमूव हो जा रही थी, वो लिखी नहीं थी जा रही। तो मैं समझी शायद वाईफाई का कोई इशू है, तो मैं पैकेज भी करके वो डिस्क्रिप्शन लिख रही थी बट खुद ही वो रिमूव हो जा रही थी, नहीं थी लिखी गई। तो मेरी इस वजह से असाइनमेंट नहीं सबमिट हुई। तो मैं आपको लिख के पिक बना के सेंड कर दूं? तो ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया? मैम मैंने कहा शायद इस तरह ना हो। मैम फरियाल से भी बात की थी तो वो कहती थी आप मैम जवेरिया को बता देना, तो फिर मैं कर दूंगी उन्हें सेंड। अच्छा देखो कायनात, मेरी एक बात समझो, मैंने आप लोगों का जब फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट किया था तब भी मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि अगर आपके पास कोई भी वजह से फाइवर पे नहीं बनेगा तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना के या हैंड रिटन करके भी मुझे दोगे। ठीक है, ये बोलने की वजह यही थी कि मुझे पता था कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला आएगा। ये जो आपका मसला था ये प्रॉब्लली फाइवर के एंड से इशू था, अगर आपके इंटरनेट का मसला नहीं था। ठीक है, अभी तो हो गया, फरियाल को भेज देना, फरियाल मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, बट आइंदा ख्याल रखना है, सही है? ओके। तो मैम मेरी स्टोरी लाइन होती है गायब हो जाती है, बार बार लिखनी पड़ रही है, क्यों हो रहा है? मैं देख लेती हूँ कि क्या मसला है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैं देख लेती हूँ कि क्या मसला आ रहा है, क्योंकि यूजुअली मसला आता नहीं। मैं फिर भी देख लेती हूँ अपने एंड पे। ठीक है, चलिए ठीक है मैम। मैं आप वो स्टोरी लाइन में जो मिस्टेक थी वो मैं अगेन सेंड की थी, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके जी, ओके थैंक यू। यू वेलकम। आबिद खान आपकी बारी है, उसके बाद सिकंदर अब्दुल मजीद की बारी है। ओवर द वीकेंड चेक करूंगी फातिमा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। आबिद खान, आबिद एक सेकंड रुकेगा। मोहम्मद मोहसिन, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। टूटी फूटी भी बोल दोगे तो चलेगा। ठीक है जी आबिद। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आज ये क्लास रेगुलर ले रहा हूँ, वरना मैं तो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस ही ज़्यादातर चेक कर रहा था, उनसे मैं असाइनमेंट्स बना लेता हूँ। बस मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है जो कि मैं खुद ही एज ऑफिस में काम करता हूँ, मतलब ऑफिस अपना ही ये वर्किंग आवर्स मेरे होते हैं। मैंने अभी एफएससी कंप्लीट की है, उसके बाद मैं जो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एक्सेल पे काम करता हूँ, जो कि वर्ड पे भी काम आता है। जो भी इश्यूज होते हैं वो इसी पे सॉल्व कर रहा होता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मैम अगर ये जो है मैं अगर करना भी चाहूँ इसमें स्पेशलाइजेशन में स्पेशलिस्ट किस चीज़ में बन सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में कंटेंट राइटिंग पे आ भी जाऊँ तो उसके साथ जो है अगर मैं कंप्यूटर इधर जो है स्किल्स अगर मैं अपनी डेवलप करना चाहूँ, मैं यहाँ पे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ कि मुझे कल को इसमें बेनिफिट हो एज अ वर्कर भी, और एज अ जो कि इधर फाइवर पे अगर मैं काम भी करना चाहूँ तो भी मैं इसको प्रोसीड कर पाऊँ। गाइस एक सेकंड रुकेगा। आबिद आप बात कर रहे थे, आवाज आ रही है जी मेरी जी आबिद? जी जी बिल्कुल आ रही है जी मैम। डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी। आप क्या कह रहे थे? आपने बताया था आप एफएससी करके फारिग हुए, आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्या बोला था? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैंने कहा तो अभी मैं जो हूँ एक्सेल पे भी काम कर रहा हूँ और वर्ड पे भी काम कर रहा हूँ एज अ मैनेजर। आप देख लें इस चीज को, एज अ मैनेजर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ।
अगर मैं इसमें किसी चीज में स्पेशलाइजेशन भी करना चाहूँ, लेकिन इसको स्पेशलिस्ट बनना चाहूँ, कोई चीज खुद मतलब उस पर कॉप कर लूँ, उसको टाइटली मैं पकड़ लूँ, उसमें मैं किस चीज में आगे जा सकता हूँ? एज अ कंटेंट देखो राइटिंग अगर मैं उसको भी देख लूँ, उसके साथ अगर मैं डेटा में किस चीज में ये जो है इसमें आगे बढ़ सकता हूँ जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल हो। देखो आप अब जो दौर चल रहा है ना, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इतनी कोई खास जगह नहीं है, ठीक है। अब ठीक है। ऑफिस पुराना हो गया है, ठीक है। अब ओके। आगे बढ़ गए लोग बहुत ज्यादा, ठीक है। गूगल डॉक्यूमेंट से भी बहुत आगे निकल गए, स्पेशली फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब एक्सेल शीट को भी कोई नहीं मांगता। एक टाइम ठीक था है। एक्सेल शीट पे चल जाता था, फिर पावर बीआई आया, पावर बीआई को भी इतना नहीं मानते, अब एल्ट्रिक्स आ गया, ठीक है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली अगर डेटा एनालिसिस में जाना है तो जो जो सॉफ्टवेयर आते हैं उन सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करते रहो, बेस्ट वे यही है। ओके। और डाउनलोड मैम करो एक, अपने पास। हाँ ठीक बोलो। है, एक और रिक्वेस्ट थी टीचर। मैं ज्यादातर जो कि मैं मेरी जो ऑफिस टाइमिंग है वो 8 o'clock जो है, मैं बिल्कुल 8 PM में फारिग वहां से होता हूँ, तभी मैं घर हम्म आता हूँ। उसके बाद लेक्चर लेने की कोशिश करता हूँ। टीचर अगर एक छोटी सी फेवर हो जाए, आप रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ा सी जल्दी अगर आप अपलोड कर देना, तभी मैं अगर उसको मैं जल्दी रात को ही चेक कर लूँ, अगर कोई असाइनमेंट हो, कोई चीज हो, मैं वो चलो खुद ही सही चेक है। करके आबिद, मैं सबमिट कर देता जो वो लेक्चर जो भेजने का होता है ना काम, ये रिस्पांस मैनेजर्स का होता है, तो ये मैं इनको कम्युनिकेट कर दूंगी, वो करवा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, यू थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जी सिकंदर आपकी बारी है, फिर उसके बाद आबिद की बारी है। जी सिकंदर जल्दी से म्यूट करें, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम। जो एक्चुअली जो कन्वर्ट डिजाइन वगैरह की जो वो स्किल्स होती हैं, तो अगर उस पे हम्म वर्क करें, जैसे कन्वा में कोई डिजाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, तो उसकी आप ट्रेनिंग देंगी या हमें खुद ही जो है वो स्किल्स को नहीं नहीं, करनी कैनवा में पड़ेगी? पूरा सिखाऊंगी कैनवा। अच्छा। तो और मैडम सेकंड ये कि मैं असाइनमेंट थोड़ा लेट कर रहा हूँ ना, एक्चुअली कभी जॉब पे होते हैं, फिर वो 6-7 बजे फ्री होते हैं, तो एक साथ ये जो 2 असाइनमेंट जो गुजर गए वो एक साथ सबमिट हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो सिकंदर इस बात को समझो कि मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे पीछे काम होते हैं, ठीक है। मैं जी जी। खुद भी फुल ऑन फ्रीलांसिंग करती हूँ, मेरा पूरा काम ही फ्रीलांसिंग का है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग आउट ऑफ पैशन, ठीक है। तो ठीक है। ऑब्वियसली मैं एक एक बच्चे को अगर एक्सक्यूज करना शुरू हो गई, तो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह 120+ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो फिर आप जी खुद सोचो कि मैं किस तरह एडजस्ट करती रहूंगी, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जो नेक्स्ट असाइनमेंट है सब में टाइम होता है 1 दिन का, दैट आई थिंक जी इज इनफ टाइम टू डू इट। जी छोटे से काम होता है, इतना मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा जी एडजस्ट जी कर जी। लो, ठीक है। ठीक है, सही है। थैंक यू मैडम। आई एम रियली सॉरी बट आई कांट, ठीक है ना। ओके मैडम, ओके, थैंक यू। ओके जी। जी आबिद, अ, आप अनम्यूट कर लें। सबरा साबरा, आप एक दफा मैसेज दोबारा भेज दो ताकि मुझे समझ आ जाए क्या कह रही थी। जी आबिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, आई थिंक मैम ये आपका आप वीडियो ऑन है, प्लीज बंद कर लें। जी। मैम मुझसे बात कर ले। मैम ये गेम डेवलपमेंट के बारे में आपने बताया, क्या था ये? हम्म जो मुझे डिफरेंट समझ नहीं गेम्स आया। डेवलप होती है ना, जी ये जी। जिनको गेम डेवलप करना आता है ना, ये उनके मतलब की बात है, मुझे खुद को भी नहीं पता, मगर बेसिकली जो गेम्स बना रहे होते हैं उसके जो पीछे जो पूरी कोडिंग हो रही होती है, जो पीछे पूरा काम हो रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर जो बन रहा होता है, समझ लें उसके पीछे का, वो डेवलप करना होता है। ठीक है ठीक है ठीक है मैम। सही है। ओके जी। जी हुमा, आपकी बारी है। अच्छा हुमा एक सेकंड रुकना। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हुमा एक सेकंड रुकना। सबरा, देखो बेसिकली क्या होता है, अगर हम फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं देते ना, तो उसको फाइवर कंसिडर कर लेते हैं यूआरएल, ठीक है। तो जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो उसमें आपने जहाँ फुल स्टॉप लगाया था उसके बाद आपने स्पेस नहीं दिया होगा, स्पेस लगाओगे तो हट जाएगा मसला, ठीक है। जी हुमा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमा। जी मैम, मेरा ये था कि अब जैसे कि स्किल्स हैं, तो मुझे अभी मैंने सीखे हैं लोगो डिजाइन और पोस्टर डिजाइन, इस तरह की चीजें सीखी हैं, मतलब छोटी मोटी, इतनी ज्यादा नहीं। तो ये स्किल हम कहाँ से सीखेंगे, मतलब हम कैसे डेवलप करेंगे कि यानी कि हमें ये स्किल आ जाए, हम आगे किसी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस। देखो अभी फॉरेन से तो क्लाइंट मिलेंगे नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली जो सच्ची बात है, टाइम लगता जी है उस जी। चीज में। तो अभी जब तक क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो खुद रोज के बहुत सारे लोगोस बनाओ, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका होता है कि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, बट अगर इन पे तो खैर आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ होते हो, बट वो लोग जो कि स्पेसिफिकली फेसबुक यूज करते हैं फॉर फ्रीलांसिंग,
उनको तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मिडिल मैन आपका इतना सारा पैसा खा जाए, इससे बहुत बेहतर है कि आप क्लाइंट को डायरेक्ट अप्रोच करो। ठीक है, मेरे पास एक फेसबुक पे मुझे मेरी एक कलीग है, वो भी फ्रीलांसिंग कर रही थी। तो वो फेसबुक पे फ्रीलांसिंग करती थी, वो जिस क्लाइंट के लिए काम कर रही थी वो क्लाइंट पर वर्ड 10 रुपीज देता था, और इसको फेसबुक पे जिस बंदे ने हायर किया था वो उसको 1 रुपी पर वर्ड देता था। वो 9 रुपी पर वर्ड उस बंदी से कमा रहा था विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, तो इजंट इट बेटर कि आप डायरेक्ट क्लाइंट एंड पर आ जाओ। अब क्लाइंट एंड पे कैसे आते हो? लोकली आप देखो कि जो फर्ज करो कि कोई पार्लर खुला है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उस पार्लर के सोशल मीडिया पेज पे जाओ जिसपे बहुत कम फॉलोइंग है, ठीक है, उस पे जाओ, उनका देखो लोगो, उनका लोगो आपको समझ नहीं आएगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, उसके 2-3 अच्छे वर्जन बनाओ और उनको पिचिंग करो कि भाई मैं आपके लिए लोगो बना सकती हूँ। ठीक है, इस तरह क्लाइंट्स को पकड़ो, इस तरह प्रैक्टिस करो। जब लोकल लेवल पे आप क्लाइंट्स पकड़ लोगे, लोकल लेवल पे कर दोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कम पैसे मिलेंगे और बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे। लोकल क्लाइंट्स का बहुत मसला होता है, बस उनको होते हैं 500 रुपए दिए तो वो आपकी पूरी जान मांग लेते हैं आपसे, मगर सीखोगी बहुत। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज स्ट्रगल और हार्डवर्क के बगैर नहीं मिलती है, किसी को भी प्लेटर पे नहीं मिलता इजीली। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी हो जाओगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। जी आयशा, क्या हुआ दोबारा हैंड रेज हुआ है आपका? जल्दी से पूछ लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि फेसबुक और मतलब जैसे फेसबुक या दूसरी जो फ्रीलांसिंग की जो ग्रुप्स होता है उनपे जो डाटा एंट्री का जो वर्क मिलता है उसपे जो नहीं, जैसे आप उनसे कांटेक्ट करो तो फिर वो आपसे पे मांगते हैं, तो इज दिस फेक और नो, फेक है, फेक है, फेक है ना? फेक है, बिल्कुल फेक है। मैंने फेसबुक पे एक अपने इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक शेयर किया था, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। उसमें मैंने शुरू किया था काम, बट मैं उसको विजिट नहीं रही कि मैं कर नहीं सक रही थी। बट व्हाट आई वांटेड टू डू वाज क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जिसपे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रीलांसर्स के होते हैं यूजुअली, क्योंकि बहुत लोगों के साथ स्कैम होता है, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम होता है, आप बिलीव नहीं करोगे। जब मैंने डेटा रीडिंग का काम फाइवर पे शुरू किया था, मेरे पास ऐसे बहुत सारे रीडर्स आते थे जो मुझे बोलते थे कि आप हमारी बुक परचेज करो और फिर आप उसकी रीडिंग करो। तो ऑब्वियसली मैं क्यों करूंगी परचेज किसी की भी बुक, और वो भी $50 $60 की मैं क्यों परचेज करूंगी, ऑब्वियसली, राइट। और जब मैं बिल्कुल न्यू भी थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं आपको जो स्कैम करते हैं। तो जहां पैसा डालना पड़ रहा हो ना, वहां तो जाना ही नहीं है। क्योंकि ठीक है, ना बस मैनी मोर ऐसी जनी आप बोलते हैं ना कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड किसी भी मतलब डाटा एंट्री का काम है या कुछ भी, तो मैं तभी फेसबुक के खिलाफ हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं 4000 5000। इसी वजह से मैं फेसबुक के खिलाफ। फेसबुक पे जितना फ्रॉड होता है इतना फ्रॉड मैंने कहीं होते हुए नहीं देखा। यानी कि ऑल ऑफ देम आर फेक। और नॉट ऑल ऑफ देम, कोई होंगे जेन्युइन होंगे, बट मैं ये कहती हूँ कि पैसे नहीं लगाओ अपने। अभी अभी जब तक पैसे बन नहीं रहे तो क्यों लगाना? ठीक है ना, जब बनने शुरू होते हैं फिर भले एक्सप्लोर करती रहे। ठीक है, यही मेरी भी thinking है थोड़ी और। नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, अपवर्क का भी मैं इसके लिए मना करती हूँ क्योंकि अपवर्क पे भी आपको कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं। तो जब तक पैसे बन नहीं रहे क्यों डाल लें? मेरी तो पर्सनल सोच यही है कि पहले बनाओ फिर डालो। ठीक है, मेरे मन में यही था कि पहले कुछ आ जाए हाथ में, फिर आप वरना स्पेंड करो ना तो मनी को। हाँ जो भी एग्जैक्टली, आपके बिल्कुल पास सही सोच है। ठीक है जी, चलें जी। आज यू वेलकम। अच्छा जी, हो गए सारे क्वेश्चंस आई होप। अगर किसी का मिस आउट हो गया तो आई एम रियली सॉरी। असल में क्या होता है कि इतने सारे मैसेजेस आते हैं और आप लोग क्या करते हैं, सादिया आपने हेलो बोला था, आपने अपना खुद इंट्रोड्यूस कराया था, आपका क्या क्वेश्चन है मुझसे पूछ लो। आप लोग क्या करते हो कि असाइनमेंट, मैम असाइनमेंट अपलोड कर दिया है, फिर एंटर, मैम लेट हो गया है, एंटर, मैम एंटर, क्वेश्चन मार्क एंटर। ऐसे नहीं क्या करें, पूरा एक पैराग्राफ लिख के भेज दिया करें ताकि बहुत सारे मैसेजेस ना आ जाए। ठीक है, असाइनमेंट मैंने किसी की भी चेक नहीं करी है, इसके लिए किसी के पास डिस्प्ले नहीं हो रही होगी, मैं ओवर द वीकेंड चेक कर लूंगी। ठीक है, सादिया दोबारा क्वेश्चन पूछ लूं जल्दी से, क्या क्वेश्चन था? मिस आउट हो गया होगा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं एक साथ, तो वो उसमें ना मिस आउट हो जाता है। बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? जिन जिन लोगों की स्टोरी लाइन में इशू आ रहा है वो मैं देख लूंगी कि क्यों गायब हो रही है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये मुझे शिकायत कर रहे हैं, तो प्रोबेबली कुछ मसला आ रहा है। वीडियो एडिटिंग के कैप्शंस ये होते हैं कि कोई वीडियो चल रही होती है तो उसमें जो पीछे वो बंदा बोल रहा होता है ना, उसके कैप्शंस लिखने होते हैं, रिटन फॉर्म में लिखना होता है। जैसे जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो मूवी में नीचे नहीं लिखे हुए आ रहे होते कैप्शन, वो होता है। साबरा आप हैंड रेस करो तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ठीक है, सादिया जल्दी से क्वेश्चन लिख के बता दो, क्या था क्वेश्चन? जी सबरा, साबरा सबरा, आप सबरा हैं साबरा हैं? मैम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साबरा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी साबरा।
जी मैम, मैं ये पूछ रही थी, मेरा बीच में बस थोड़ी सी देर के लिए नेट का मसला हो गया था। ये जो आपने चार्ट बना के दिया था जिसमें कंपटीशन वगैरह का लिख रही थी आप, तो इसको हमने तो नहीं फिल आउट करना? अभी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना है, इसे मैं बता रही हूँ कि जब उसके बाद क्लास हो जाए, जब ये वाला लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब इसके बाद भी जो स्किल्स का जो लेक्चर है खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको बनाना होगा, ठीक है? चलिए ठीक है मैम। एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं फरियाल को काफी दफा कह चुकी हूँ, तो वो हो सकता है मेरे एंड पे भी कोई इशू हो, मेरे मोबाइल की मेमोरी वगैरह का, लेकिन वहाँ पे बहुत मसले हैं, बाकी स्टूडेंट्स को भी हैं। तो आज मैं रिकॉर्डिंग को जो है ना डाउनलोड अपने हस्बैंड के मोबाइल में करूंगी, कि शायद हो सकता है मेरे मोबाइल पे नहीं चल रही, तो इसलिए मैंने आपको पूछा, वरना मैं रिकॉर्डिंग में देखती इसे। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। देखो छोटी छोटी चीजें आप लोग पूछ सकते हो, मिस आउट हो जाते हैं, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मगर अगर आप क्लास के एंड में आके बोलोगे कि मैम एक रिकैप दे दें, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? बाकी तो आई एम हियर टू गाइड यू, सही है ना? हाँ मैं खुद टीचर हूँ, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है। चलिए जी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी सादिया, मैंने कहा था कि आप साइंस भी पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सादिया, फिर क्वेश्चन क्या आपका? सादिया जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, क्या बात है? क्यों नहीं चलेगा, जरूर मैमूना, बहुत अच्छी बात है, बनाए अकाउंट, और अकाउंट पे अगर 2-3 लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट है, जल्दी से सादिया पूछ लें। फिर देखिए, एक लाइन लिखते हैं, फिर आप लोग एंटर दबा देते हैं, पूरा क्वेश्चन एक साथ लिखा करें। ठीक है सादिया, फिर स्टोरी लाइन और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने अभी बोला क्लास में भी, और मैं दोबारा एक दफा बोल रही हूँ कि जिनकी डिस्क्रिप्शन और स्टोरी लाइन में ये मसला आ रहा है कि वो गायब हो जाते हैं, वो मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ कभी भी ऐसा मसला आया नहीं है, और पिछले बैचेस में किसी के साथ ऐसा मसला हुआ नहीं है, तो मैं एक दफा और चेक कर लूंगी। ठीक है, अपने एंड पे चेक करके मैं बता दूंगी। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि ओवर द वीकेंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँ फोन पे, के फोन पे किस तरह एक्सेस होता है, ताकि वो भी एक मसला सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है जी, अब आज की क्लास खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को जो जो चीजें सिखाई होंगी वो सब समझ आई होंगी। ठीक है जी, असाइनमेंट सारे इंशाल्लाह ओवर द वीकेंड चेक हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्किल्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।